सकते यीशु मसीह के लिए? आमेन। आज भी उस जिंदा खुदा हमारे लिए सुनने के लिए रेडी है। आज भी जिंदा खुदा वो जो हम चाहे कैसे भी आए इस कलीसिया में, फिर भी वो चाहता है कि तुम अपने कान खोलो। मैं तुम में काम करना चाहता हूँ, एक कार्य करना चाहता हूँ तेरी जिंदगी में। हम सब ऑर्डिनरी नहीं है। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो वचन है स्पेशली बहुत आज के सिचुएशंस, जो हमारे सिचुएशन आगे पीछे हो रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर ने ये वचन हमें दिया है। जो आज जो हम फेस कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, जहाँ पर प्लेन क्रैश होते हुए हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं ना देख रहे हैं हम लोग ट्रेन स्टेशंस में लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ के लोग मारे जा रहे हैं। कई मैंने अभी, मेरा एक फ्रेंड है, वो रिसेंटली एक ट्रेन में जा रहा था, खुद उसके नेक्स्ट बोगी में उसने एक मर्डर देखा। तो ऐसे कई चीजें ये लास्ट टाइम में हो रहा है, और परमेश्वर इस लास्ट टाइम में मसीह लोग को क्या डर के बैठने के लिए कह रहा है? कैसे कहना चाहता है? वो क्या करना चाहता है हमारे थ्रू? क्या करना चाहता है? प्रार्थना, यस, और महिमा दिखाना चाहता है, और सुसमाचार हम और बांटी, यस। मैं आपको बताता हूँ, बाइबल में 8,000 प्रॉमिसेस, वायदे हमारे लिए लिखे गए हैं। वो 8,000 वायदे काम जब आएंगे जब आप अपने मुंह से उन वायदों को बोलोगे। तो उनमें से एक आज हम पढ़ेंगे, वो है साम्स 91। कौन कौन जानता है साम्स 91? ऐसा तो कोई नहीं होगा नहीं जानता है। आई थिंक एवरीवन नोज, राइट? एवरीवन नोज साम 91। कुणाल तक भी जानता है, तो मतलब सभी जानते हैं, राइट? एवरीवन नोज, क्योंकि हमें बचपन से हमारे माँ बाप या हम कोई कलीसिया जा रहे हैं या हमें गाइड करता है हमेशा क्या पढ़ने के लिए? साम्स 91 पढ़ो। जब भी बाहर जाते हो साम्स 91 पढ़ के जाओ। आमेन। आज हम लोग साम्स 91 का वर्स बाय वर्स उसका रेवलेशन जानेंगे। हालेलुया। क्या आप खुश हो? खुशी नहीं दिखी? हम वर्स बाय वर्स उसका रेवलेशन आज सीखेंगे हम। हालेलुया। बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। हम बोल तो लेते हैं अपने मुंह से, पर उसका अर्थ नहीं हम कई बार जान पाते। आमेन। तो हम इस चीज को आज सीखेंगे। मैं बहुत खुश होऊंगा जो लोग अपना नोटबुक खोल के इस चीज को लिखेंगे, क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा आज बहुत स्ट्रांगली आपसे बात करेगा, क्योंकि इन सब का रेवलेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यही रेवलेशन ये आने वाले जो टाइम चल रहा है उसमें आपको हेल्प करेगा। बिकॉज ये प्रोमिसेस परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है, वो प्रोटेक्शन के लिए, वो ऐसे समय के लिए जब हम डरे ना, चाहे हमारे घर के बाहर ऐसा सिचुएशन चल रहा हो, पर हम घर में बैठ के ओ मम्मी मेरे को ऐसा हो रहा है, ओ पापा ओ बच्चे, हम बैठ जाते एक कोने में बैठ जाते। नहीं, परमेश्वर ने ये जो हमें प्रोटेक्शन के लिए, आपको पता है यूएस में, जैसे इंडिया में आपको पता है अगर कोई सिचुएशन होगा, पुलिस को कॉल करने के लिए क्या नंबर है? हाँ, वो उसको मत देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंडिया में अगर पुलिस को कॉल करना हो तो क्या कॉल करोगे? 100, राइट? 100 नंबर में कॉल करेंगे, राइट? यूएस में हम 911 हम कॉल करते हैं यूजुअली। अगर हम लोग, मैंने तो कई बार ट्राई भी करा है 91 इंडिया में करके देखते क्या हो। इंडिया क्या करता है, सीधा कनेक्ट कर देता है, 100 में कनेक्ट कर देता है, क्योंकि ये एक मतलब ऑल वाइड नंबर है, मतलब वर्ल्ड वाइड ये नंबर है, जिसमें इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, पुलिस को हमें कॉल करना हो, हम 911 करते हैं। इंडिया में 100। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, ये एक हेवन का इमरजेंसी कॉल है। दिस इज साम्स 91, हेवन डायल करना है। कहाँ जाना है आपको? साम्स 91 में जाना है। आमेन। क्या आप तैयार हो सीखने के लिए? आमेन। ओके, लेट्स रीड द फर्स्ट वर्स। पहला वर्स, द फर्स्ट वर्स 1 हमें बताता है, ही
who dwells in the secret place. तो इसमें ही मैं आपको पहले सिखाना चाहता हूँ dwells. अगर ये हिंदी में हम पढ़ते तो वर्स पढ़िए, इसको फर्स्ट लाइन पढ़िए, परन प्रदान, dwells, who he dwells. तो dwells का हम हिब्रू वर्ड में सीखेंगे यशाब. यशाब आप लिख लीजिए, यशाब. यशाब का मीनिंग ये है जो उस जगह में रिमेन रहता है, जिस जगह में है वो वहां रह जाता है. हिंदी में पढ़िए. हाँ, वर्स 3 लास्ट वर्ड क्या है? बचाएगा. ये इंग्लिश में स्टार्टिंग में ऐसे लिखते हैं, श्योरली ही विल डिलीवर यू. वो क्या लिखा है? श्योरली. श्योरली का ये मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए वो आपको उस चीज से डिलीवर करेगा. वहां पर ऐसा ऑप्शन नहीं लिखा अगर होगा तो मैं बचा लूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं देख लूंगा, या ऐसा तो नहीं लिखा ना प्रार्थना कर तभी बचाऊंगा मैं तेरे को, या ऐसा तो नहीं लिखा कि तू अच्छे काम कर जाके तेरे को मैं फिर बचा दूंगा. ऐसा कुछ नहीं लिखा, राइट? श्योरली ही विल डिलीवर अस. तो इसका ये मतलब है चाहे इवन दो शैतान आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में आया, आपके पढ़ाई में ऐसा डर का माहौल लेके आएगा और आपके मन में डालेगा मेरे साथ भी होगा, बट आपको उस समय ये वचन बोलना है. 3 अध्याय में लिखा गया है शैतान वो मुझे कैसे भी बचाएगा. उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार के आपको बताना है कि शैतान, मेरा यीशु ने बोला है 3 अध्याय में कि कैसे भी हो वो मुझे बचाएगा. चाहे नेक्स्ट टाइम आप फ्लाइट में जा रहे हो, आप बोल के जाइए मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. मुझे या इस जितने लोग इस फ्लाइट में बैठे किसी को भी एक खरोच नहीं आएगी. हालेलुया. पता है ये चीज मैंने सीखी थी जब मैं फ्लाइट में जाता हूँ. मैं अपने लिए से ज्यादा मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तूने तेरे लहू से मुझे ढका हुआ है. मैं प्रार्थना करता हूँ ये लोग भी आपके लहू से ढके रहे, ये भी अपने घर सेफली जाए. ये माइंडसेट से आप प्रार्थना करिए. देखो आपको कितनी चीजें रेवलेशन ऐसे समय जब मैं करता हूँ, मेरे आसपास में जो बैठे हैं कहीं ना कहीं उनसे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, कहीं ना कहीं मैं उनको मसीह के बारे में बता पाता हूँ, क्योंकि आप एक्टिवेट कर रहे हो. आप अपने आप को एक वहां से दिखा रहे हो कि मैं सिर्फ फ्लाइट में बैठने नहीं, मेरा काम एक और भी है, वो है सुसमाचार बांटना. मेरा काम भी है चाहे मैं इधर उधर भी जाऊं, एक बार तो यीशु का नाम बोल दूं, चाहे वो लोग मना कर दें. यही चीज़ मैं बहुत अच्छा लगा था. हमारी वर्शिप लीडर शानिया जब वर्शिप प्रैक्टिस हो रही थी, वो यही बार बार अपने स्टूडेंट्स, अपने लोगों को कह रही थी जो वर्शिप करते हैं, तुम जहाँ पर जाते हो पढ़ने या जहाँ भी से आते हो, ट्राई यीशु के बारे में बताओ, ट्राई चर्च के बारे में बताओ. आपके रोज के टाइम में आपके कितने दोस्त आपके साथ अच्छे से आपके साथ रहते हैं, खेल कूद करते हैं, जो भी है, पर क्या आपने एक टाइम बिताया, एक टाइम लिया कि मैं यीशु के बारे में उन्हें बताऊं? क्या मैं एक बार चर्च के बारे में, कलीसिया के बारे में एक बार बता दूं? हालेलुया. तो मैं ये चीज़ आपको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ये चैलेंज देता हूँ, आप नेक्स्ट संडे एक ऐसा एक फ्रेंड को लेके आइए अपने जगह से, जहाँ पढ़ते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे कुछ भी हो, आप वहाँ से एक आप लेके आइए. क्योंकि ये कमिटमेंट अभी जो आप बांध रहे हो, पहले तो मैं आप लोगों को पूछ लूँ, क्या लेके आओगे? लेके आओगे? हाथ ऊपर करिए. लेके आओगे अपने जहाँ भी काम करते हो, या कॉलेज में जहाँ या स्कूल हो, क्या लेके आओगे आप? अपने हाथों को देखो, बहुत कम हाथ दिखे मेरे को. लेके आओगे? ये हाथ परमेश्वर ने देख लिया, ये मैंने नहीं, ये परमेश्वर ने देख लिया. ये हाथ जिन जिन ने उठाया है, ये आपने कमिटमेंट करा है परमेश्वर से, तो आप परमेश्वर और आइए आपका भाई, मेरा कुछ नहीं है इसमें बीच में, आओ ये आपका और परमेश्वर का. अगर आप नहीं लेके आए, आमेन, मुझे भरोसा है आप लेके आओगे. चलो दूसरे फोर्थ अध्याय में जाते हैं हम लोग. 4th अध्याय पढ़ते हैं हम लोग. हिंदी में आप पढ़िए. इसके बाद कोई इंग्लिश में पढ़िए. इंग्लिश में कोई पढ़िए. फोर्थ वर्स. नेक्स्ट feathers.
आमेन। तो इंग्लिश में ये लिखा है, ही शैल कवर यू विद हिज फेदर्स। फेदर्स हमने कई बार फेदर्स कहाँ देखे, कोई पंछियों में देखे हैं, राइट, पंछियों में होते हैं वो। तो परमेश्वर इस वचन में हमें एक उदाहरण हमें दे रहा है, वो है हमारी माताएं, हमारी मम्मियाँ। अगर कैसे भी हो, चाहे घर में खाना कम भी हो, वो अपने बच्चे को पहले देगी, राइट, वो अपने बच्चे को पहले देगी। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, चाहे पैसे घर में कम भी हो, बट उस बच्चे को ज़रूरत है कोई चीज़ के लिए, वो चाहे उसको पता है मुझे अब यहाँ से बस पकड़ के जाना है, वो यूजुअली ऑटो पकड़ के जाती है, बट मुझे बस पकड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि अगर मैंने इसको 100 रुपये दे दिया, पर वो सोचती नहीं है इतना, वो तुरंत वो 100 रुपये दे देती है। तो इसमें वचन में ये लिखा गया है, ही विल कवर यू लाइक दैट, मतलब चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, वो आपको कवर करके रखेगा हमेशा। आपको हमेशा कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़ में जाने नहीं देगा, हालेलुया। आपको पकड़ के रखेगा जैसे आपकी माता आपको पकड़ के रखती है। उनको पता है ये बच्चा बीमार हुआ है, क्या कारण से हुआ है, वो तुरंत उसको पता है क्या दवाई देना है। यही चीज़ मैंने पापाओं में मेनली करते हैं, बट पापाओं में मेनली वो सोचते चलो डॉक्टर के पास ही चलते हैं, बट मम्मी लोग ज़्यादातर उनको पता है मैं इसको यूजुअली कोई फैमिलीज तो कुछ खाना बना लेती है। साउथ इंडियन फैमिलीज में आप देखोगे रसम एक होता है, एक सूप होता है, वो बना के दे देती है कि सारा जुकाम हो वो सब कुछ बाहर निकल जाए, जिससे वो ठीक हो जाए। तो मेरा कहने का ये मतलब है, ये वर्ड्स में हमें ये समझा रहे परमेश्वर, जब तुम इसको पहला अध्याय जब हमने पढ़ा, जब उसको तुम एक घर बना दोगे, जब उसको तुम परमेश्वर को अपना बना दोगे, तो जब ये वचन सेकेंड वर्स में हमने क्या पढ़ा, जब उसको हम मुंह से हमें इस चीज़ को लेना है क्योंकि ये अधिकार मिला है। तीसरा हम जब पढ़ते हैं, तीसरा हमने क्या सीखा, तीसरा क्या हमें मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, हाँ वो हमें क्या करेगा, बचाए रखेगा। तो चौथा अध्याय क्या हमें बताता है कि वो बचाए तो रखेगा, अब वो हमें कवर करके रखेगा। चाहे हम कहीं भी जाए, चाहे कुछ भी हो हमारे ज़िंदगी में, वो हमें कवर करके रखेगा। तो ये एक अधिकार, ये एक हमें एडवांटेज परमेश्वर बता रहा है, तू अकेला नहीं है जहाँ भी जाता है, हालेलुया। तू कभी भी अकेला नहीं है, चाहे कोई भी जगह जा रहा है, क्योंकि वचन कह रहा है वो हमेशा उसके पंखों से हमें पकड़ के रखा हुआ है, हालेलुया। वो परमेश्वर को आज हम जान रहे हैं और उस परमेश्वर का नाम ले रहे हैं जो हमें हमेशा उसके पंखों से पकड़ के रखा है, हालेलुया। जैसे एक माँ भी दूध पिलाना भूल जाए, पर वो कभी आपको नहीं। तो ये साम्स 91, इसलिए मैं आपको ये जो इमरजेंसी कॉल, जो ये वचन है, ये हर एक आपको ऐसा डीप लेके जाएगा जो आप स्टार्टिंग पहले उसको अपना घर बनाना ज़रूरी है, फिर उस जो वचन हमें दिया गया है उसको आपको अब क्या बोलना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। वो प्रॉमिसेस को, वो वायदों को आपको अब बोलना ज़रूरी है, हालेलुया। नेक्स्ट जब हम ये चीज़, हम फर्स्ट पॉइंट तो ये सीखते हैं, द सेकेंड इज हिज ट्रुथ मीन्स हिज वर्ड विच शील्ड हिज फ्रॉम ऑल लाइज। उसका जो सच्चाई है, जो वर्स 4 में हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा, ही विल कवर यू विद ऑल हिज विंग्स एंड फेदर्स, अंडर हिज विंग्स शैल टेक रेफ्यूज, हिज ट्रुथ शैल बी योर शील्ड। मतलब उसकी जो सच्चाई है, जो वो हर जो चीज़, जो झूठ शैतान बोलता है आपको कि तुझे अब परमेश्वर प्यार नहीं करता, तुझे अब परमेश्वर ने छोड़ दिया, तुझे अब परमेश्वर वो उपस्थिति से नहीं भरेगा क्योंकि तूने ये पाप कर दिया, तूने ये गलत काम करा, देख परमेश्वर अब तेरे साथ नहीं है। बट वचन हमें क्या बोलता है कि उसकी सच्चाई काफ़ी है कि वो कहता है मैं तुम्हें अपने पंखों से हमेशा पकड़े हुए रखूंगा, हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। दिस इज आवर गॉड, ये है हमारा यीशु मसीह। इवन दो शैतान कितना आपको झूठ बोलता है पूरे दिन में कि उसने छोड़ दिया, अब तो दूसरे धर्म से आई है ना, तो अब तेरे को इतना प्यार नहीं करेगा वो, तू अब दूसरे की है, अब तू इतने दिनों बाद चर्च आ रहा है तो तुझे अब प्यार नहीं करेंगे परमेश्वर। बट ये सब परमेश्वर कह रहा है झूठ है, क्योंकि मेरी सच्चाई काफी है कि मैंने मेरे पंखों से तुझे पकड़ा हुआ है हमेशा। हम इससे क्या सीखते हैं कि हम उससे कभी भी दूर नहीं गए, हम कभी भी
कभी उससे दूर नहीं गए। ये आप इस चीज को एक गांठ बांध लीजिए अपने हृदय में, उसने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि उसने सबसे पहले आपके पास आया है। तो कैसे वो इंसान आपको छोड़ सकता है? आपके माता पिता आपको जन्म दे देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए आगे जाके जिंदगी में, एक प्रॉब्लम आ गए या कुछ भी हो गए, हम ज़्यादातर दूर होते हैं अपने माता पिता से, वो वहीं होते हैं, वो उतना ही प्यार तब भी करेंगे, वो उतना ही तुम्हें वापस अपनाने के लिए खड़े रहेंगे। हालेलुया। तो ये वचन हमें ये सिखा रहा है, चाहे कुछ भी वो झूठ बोले शैतान, आज से अभी से मैं आपके ये चीज़ समझ आ रहा है, आप लोग को समझ आ रहा है? जो शैतान जो झूठ आपसे बोलते हैं, राइट, ऐसा तो नहीं है मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, शैतान झूठ बोलता है नहीं बोलता आपसे? बोलता है नहीं बोलता है? सामने वाले तो बिल्कुल रिस्पॉन्ड ही नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं, येस और नो। शैतान आपसे जो झूठ बोलता है कंटिन्यू, कि तूने तो इतनी पढ़ाई करी है, तुझे लगता है इतना जॉब मिलेगा तुझे, तो ये सब कुछ टाइम वेस्ट कर रहा है, जाके जॉब कर ले, जाके ना अपनी मम्मी से लड़ ले, देख उस दोस्त के पास आईफोन आ गया है, बोल अपनी माँ को, वो भी तेरे को देगी, बोल तो एक बार, अरे किस्त लेना क्या हो गया, किस्त में तो लेना है, इसमें इतना क्या हो जाएगा, बोल ना अपनी मम्मी को। और इससे आपके लिए कुछ सफ़र नहीं होने वाला है, बट वो जो इंसान जो किस्त में लेके बैठा है ना, उसको सफ़र होने जा रहा है। तो ये चीज़ ऐसे जो झूठ आपके अंदर और आपके परिवार में या आपके आसपास में कष्ट लेके आने के लिए शैतान जो वर्ड्स बोलता है, वचन वो कहता है कि मेरी सच्चाई काफ़ी है, मैंने तुझे अपने पंखों में रखा है, उसमें ये भी कहता है कि मैं तेरा देने वाला हूँ, तो मुझसे मांग, मैं वो जरिया खोलूँ। कि कोई भी चीज़ जो शैतान आपसे ऐसे फोर्स करता है या आपके थ्रू कर, ये आपको पता है ये गलत है, मैं आपको बता रहा हूँ, वचन कहता है मेरे सच्चाई में आ, मेरे ट्रुथ में आ, वो ट्रुथ में तेरा आंसर लिखा है। जैसे उसके सच्चाई में इस अध्याय में क्या लिखा है, वो अपने पंखों में आपको पकड़े हुए रखेगा। आमेन, आमेन। चलो हम लोग नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं, वर्स 5, वर्स 5। You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by the day. इसका ये मतलब है you shall not be afraid, चाहे कितना भी आपके परिवार में ऐसा एक प्रॉब्लम या ऐसी भी चीज़ आएगी, परमेश्वर कह रहा है तुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको और गहराई में पढ़ेंगे, हम ये लिखते हैं डोंट लिव इन फियर, यू आर इन कवनेंट। हालेलुया। डर में जिंदगी मत बिता, क्योंकि परमेश्वर ने आपके ऊपर एक अभिषेक रखा है, एक प्रोटेक्शन रखा है, उसका लहू आपके लिए बहाया गया है। तो आपको ये जानना जरूरी है, जब उसका लहू मेरे ऊपर है तो कोई भी चीज़ मुझे छुएगी नहीं, कोई भी चीज़ मेरे परिवार को नहीं छुएगी। आपने कितने बार, आप जब घर से बाहर निकलते हो, कितने बार हमने प्रार्थना करी है आप लोग ने, जब आप घर से बाहर जाते हो? ये बहुत अच्छा हैबिट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस हैबिट को स्टार्ट करिए। जब आप घर से बाहर निकलते हो, आप अपने ऊपर अपना जो भी व्हीकल, आप अगर बस में जा रहे हो या आप अपनी बाइक में जा रहे हो या अपनी गाड़ी में जा रहे हो, परमेश्वर इसमें लहू ठकता हूँ, तेरा लहू इस गाड़ी में है, तेरा लहू मेरे ऊपर है, कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी चीज़, एक्सीडेंट मेरे को नहीं छुएगी, ना मेरे परिवार को छुएगी। तो वचन ये कहता है कोई भी चीज़ में तुम ये याद रखना, डर में नहीं रहना। आज से आपके अंदर वो चीज होना जरूरी है कि मैं डर में नहीं रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे साथ एक वाचा बांध ली है। उस वाचा में क्या है कि मेरा लहू तेरे ऊपर है, मेरे जो पंखे हैं वो हमेशा तेरे ऊपर है। हालेलुया। अंडरस्टैंड? आप समझ पा रहे हो इस चीज को? ये वचन इसीलिए इतना डीप है, ये हमें सीखना जरूरी है, क्योंकि वर्ड टू वर्ड, वर्ड्स बाय वर्ड्स हमें ये बता रहा है कितनी सारी आज्ञा हमें दी गई है, जो आज्ञा हम ये डे टू डे लाइफ, आपने अभी तक जब हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हम लोग, आपने कहीं गौर करा कि ये वर्स में ये चीज़ लिखी है, बट हमने इसको उल्टा हमने बोला, इस चीज़ को उल्टा बोला कि वो क्या होगा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे साथ होगा, वो क्या होगा मेरे साथ अगर मैं इतना, अगर ये चीज़ मेरे लाइफ में नहीं हुई तो, राइट? अभी आपने कहीं ना कहीं गौर करा इस चीज़ को कि ये वर्स कितना रिलेट करता है अगर मैं इस चीज़ को बोलता तो। आमेन। अब
नेक्स्ट वर्स में जल्दी से जाते हैं, वर्स 6 में जाते हैं। आमीन। तो ये वचन, ये जो वर्स, ये जो अध्याय हमें बता रहा है जो चीज़ है रेलम, स्पिरिचुअल रेलम के बारे में जब हम सीख रहे थे 21 डेज में, कि ये वो टाइम है, ये वो समय जो ऐसी चीज़ें जो आत्मिक मंडल में ऐसी चीज़ आपके अगेंस्ट हो रही है तो आपको कैसे खड़ा होना है। जैसे कि मोस्टली हम कह सकते हैं कोविड वायरस, जो वायरस जो फैल रहा है, तो हम उस चीज में हम ये वचन हमें क्या आंसर देता है इस वर्स में, नॉर द पेस्टिलाइंस दैट वॉक्स इन द डार्कनेस नॉर द डिस्ट्रक्शन दैट लेज वेस्ट एट नून डे। मतलब कि चाहे कुछ भी अंधेरे में, कुछ भी ऐसा वायरस, कुछ भी ऐसी चीज, बीमारी या कोई भी ऐसी जादू टोना जो हमारे परिवार में कर रहा है कोई या आपके ऊपर कर रहा है, वो चीज़ नहीं छू सकती, क्योंकि ये वचन कह रहा है, इसमें इस वचन में ये वायदा दे दिया है कि ऐसी कोई भी चीज़ आपको नहीं छूएगी। हालेलुया। तो आप तो नहीं बोलोगे ना मेरे को कि कोई मेरे लिए मेरा जादू टोना कर रहा है या कोई मेरे लिए बुरा कर रहा है पीछे से, कोई नहीं, अब कोई कर नहीं सकता, क्योंकि अगर कर भी रहा है आपके ऊपर नहीं होगा वो, क्योंकि ये वचन कहता है कि इस वचन को आप बोलोगे अपने मुंह से और इस वचन को आप मानोगे अपने हृदय में, तो ऐसी कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं होगी। आमेन। लेट्स गो नेक्स्ट वर्स, वर्स 7 में हम आते हैं। 7 तो ये वर्स में वायदा एक और आपको दिया जा रहा है कि परमेश्वर ऐसा आत्मिक धागा आपके चारों तरफ डाल रहा है जिसमें आपके परिवार या आपकी आत्मिक जिंदगी में कोई भी खरोच नहीं आएगी। अभी मैं आपका फिजिकल लाइफ नहीं बात कर रहा, इतने टाइम से सारे वर्ड्स में फिजिकल चीज के बारे में है, चाहे कोई डेथ हो चाहे कुछ भी हो। अब हम आ गए और घेरे में जिसमें बता रहे कि परमेश्वर ऐसे स्पिरिचुअल धागा आपके चारों तरफ दे डाल रहा है जिसमें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कमजोर नहीं होगी, आपकी आत्मिक जिंदगी में ऐसा कोई रोक, एक ऐसा कोई भी चीज रुकेगा नहीं जिससे आप परमेश्वर से दूर हो। आमेन। समझ पा रहे हो आप इस चीज को कि ये वचन कहता है हमें कि आप इस वचन को जब आप लोग बोलोगे और इस वचन को आप घोषणा करोगे अपने मुंह से, जब साम 91, तो जब इस वचन में हमें ये बताना जा रहा है कि आपकी जो आत्मिक जिंदगी, जो आज आप चेक करके देखिए कि मेरा वो प्रेयर टाइम होता था या वो मेरा वचन पढ़ने का समय होता था, वो मेरा परमेश्वर के साथ उपस्थिति में बैठना होता था, वो कितना कम हो चुका है। खुद ये चीज़ कई लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ में मैं कितना घट गया हूँ, बट परमेश्वर कह रहा है कि वो आपको वापस रिन्यू करेगा, वापस आपको ऐसा प्रोटेक्शन देगा स्पिरिचुअल लाइफ में कि आपकी प्रार्थना हो या आपकी वचन का पढ़ने का समय हो वो और दुगना तो बढ़ेगा और आप गहरा होगा उसमें और आप डीप होगे उसमें। हालेलुया। क्या आप होना चाहते हो ऐसा? कौन कौन होना चाहता है? तो इस वचन को आपको मुंह से बोलना पड़ेगा, इस वचन को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि इस वचन में ये नहीं बता रहा है कि हाँ, मतलब इस वचन का अंतर ये तो है कि आपके देखना थाउजेंड्स, हजार आपके दाएं और ऐसे और भी गिरेंगे और आप देखोगे। इसका ये मतलब है सामने आप कितना भी दूसरे धर्म का उसका इतना भी ऊंचा हो रहा है, चाहे कितने भी वो लोग जगह जगह रोक दे रहे हैं, क्या पता हमारे दरवाजे के बाहर भी आके रोक दे रहे हैं, बट परमेश्वर कह रहा है आपकी आत्मिक जिंदगी में कोई रोक नहीं आएगा, आपकी आत्मिक जिंदगी में कोई भी ऐसी चीज हिलेगी नहीं। आप वैसे ही परमेश्वर से और प्यार करोगे, आपका विश्वास भी और बढ़ेगा। आमीन। क्या ये वर्स पावरफुल है या नहीं है? यस, ये वर्स पावरफुल है। इस वर्स को आपको कंटिन्यू आपको अपने मुंह से अंगीकार होकर बोलना जरूरी है। दूसरी चीज हमें परमेश्वर बता रहा है, चाहे कितनी भी ट्रेजेडी हो जाए, आसपास कितनी भी ऐसी परेशानी आ जाए या कितनी भी ऐसी चीजें लाइफ में हो जाए, एक दूसरे धर्म में ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं, पर आपके लाइफ में वो चीज कभी हिंडर नहीं करेगी, उल्टा आप परमेश्वर में और बढ़ोगे। आमीन। तो
आप आसपास को देख के अरे वो वाला धर्म तो इतना बढ़ रहा है, क्या होगा हमारा आगे जाके। परमेश्वर वचन में कह रहा है मैं तुझे और बढ़ाऊंगा इस स्पिरिचुअल लाइफ में, तू मेरे साथ बने रहे। हालेलुया। हम नेक्स्ट वर्स में जाते हैं, हम लोग वर्स 8 में जाते हैं। Only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. मतलब कि God will allow you to see the justice that even is within. मतलब कि आपके अपने आज आपके विरोध है, किसी आगे आज आपके विरोध है, आप परमेश्वर पर बढ़ेंगे। पर परमेश्वर कह रहा है तुम ऐसा दिन एक आएगा जब वो खुद अपनी आंखों से देखेंगे और आप अपनी आंखों से देखोगे, उन्हें हारते हुए और बोलते हुए कि मेरे को भी यीशु मसीह देंगे। आमीन। ये दिन कौन चाहता है? Everyone, right? Many people in our family, जो दूसरे धर्म में हैं, दूसरे ऐसे विश्वास में जहाँ पर आपके अंदर है कि वो जाने परमेश्वर को उनकी लाइफ में बदलाव आए, बट वो आपके उल्टा बोलते हैं। वो आपके उल्टा बोलते हैं कि क्या मिलेगा? कलीसिया मिलेगा, क्या होगा? तुम प्रार्थना करेगा। बट परमेश्वर हमें इस वचन में वादा दिया है कि वो आपको खुद दिखाएगा और वो देखना खुद सामने वाला आपको बोलेगा मुझे यीशु मसीह चाहिए। हालेलुया। तो इस वचन को आपको इस पावरफुली आपको अंगीकार करना है। आप सिचुएशन फेस कर रहे हो, आपके परिवार में आपके अपने जो आज आपको विरोध कर रहे हैं, ये आपके वचन है जो आपको बोलना जरूरी है अपने घर पर। आमीन। नेक्स्ट वर्स 9 और 10 के साथ पढ़ते हैं। यहाँ पर वर्स 1 जैसा वर्स है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, because you have made the Lord your dwelling place, मतलब आपने परमेश्वर को अपना घर बना दिया। तो अब आपने जब घर बना दिया, कोई भी शैतान कोई भी चीज आपके अगेंस्ट में आएगा, आपके परिवार में आएगा, क्योंकि आपने उसको अपना घर बना दिया। तो ये मतलब ये है जब आप खुद अपने मुंह से बोलोगे कि तू मेरा घर है, मैं तेरे में रहना चाहता हूँ, वो जड़ अपना परिवार का, जो जड़ में विश्वास का बढ़ाना चाहता हूँ, ये जब तक आप नहीं बोलोगे, क्योंकि यहाँ पर वचन लिखा है, ये सिर्फ कंडीशन जो बोलता है वो मिलता है। समझ पा रहे हो? अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको बहुत लग रहा है कि हाँ, ये परमेश्वर ने इतना अच्छा वादा दिया है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम उसको अपना घर बनाएंगे, तो हमारे साथ रहेगा। पर इस वचन को अपने मुंह से आप खुद ही नहीं बोलोगे, तब तक ये नहीं होगा। आमीन। तो क्यों ना हम इस वचन को एक साथ सब मिलके, जो लोग जो भी काम मेरे साथ एक साथ मिलके इस वचन को बोलते हैं 9 और 10 को एक साथ पढ़ते हैं, 9 और 10 को एक साथ पढ़ते हैं। अगर आप यहाँ तक दिखाई नहीं देता तो बाइबल खोलिए, 9 और 10 को एक साथ पढ़ेंगे। अब हम इसको I बोलते हैं, because I have made the Lord your dwelling। अब अपना बोलिए, और अपना बोलिए कि ये मेरे लिए लिखा गया है, ये मेरे लिए बनाया गया है, ऐसे बोलिए। आमेन। तो नाउ आपने ये एक कंडीशन जो है इस चीज को आपने कर दिया कि ये मेरे लिए लिखा गया है, अब मैं अपने मुंह से मैंने इसको बोल दिया गया है, अब ये आपके जीवन में होगा। आमेन। ये ऐसे ही आपको साम्स 91 अपने बाइबल जब आप खोलते हो, मैं अपना बाइबल में दिखा सकता हूँ। अगर आप साम 91 को जो चीज़ यू लिखा हुआ है ना, यू ये चीज़ लिखा है आपके लिए, ऐसे लिखा है ना, आप उस जगह को काट के मेरे लिए लिखा है, आप रोज उसको ये पढ़िए। आपको मैं बता रहा हूँ, वो एक रोज आप इस चीज़ को आप पढ़ने लगोगे, मेरे लिए लिखा है, ये मेरे लिए बताया गया। परमेश्वर ने मेरे लिए उसके पंखों के लिए खोल के वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा। आप ऐसे जगह वहाँ पर मेरे लिए लिख दोगे, आप देखना, आप जब जब बोलोगे उस चीज़ को, वो चीज़ आपको दिखते हुए देखेगी, होते हुए। आमीन। क्योंकि यही वचन कह रहा है कि अगर आप इस चीज को बोलोगे कि ये मेरा एक ड्वेलिंग प्लेस है, ये मेरा एक घर है परमेश्वर का, तो परमेश्वर की उपस्थिति और प्रेजेंस आप में रहेगी हमेशा। आमीन। हम नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं जल्दी से, वर्स 11। आमीन। तो ये एक क्या मिल गया आपको? VVIP सिक्योरिटी। क्या होता है वो? वाई सिक्योरिटी, वाई जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी आपको मिल गया। कई लोग तो ख्वाब सोचते हैं ना, अरे मुझे भी ऐसी सिक्योरिटी चाहिए, मेरे को भी 4 गाड़ियाँ मेरे आगे जानी चाहिए, 4 गाड़ियाँ मेरे पीछे जानी चाहिए, जहाँ भी जाऊँ बॉडीगार्ड मेरे साथ, बाउंसर आने चाहिए। परमेश्वर कह रहा है मेरे स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर के आपके साथ चलेंगे। हालेलुया। ये कितना बड़ा हुआ। एक टाइम में चाहे जेड प्लस सिक्योरिटी भी नाश हो जाएगी, क्योंकि वो इंसान है, पर स्वर्गदूत को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, स्वर्गदूत के कोई अगेंस्ट नहीं जा सकता। तो वो स्वर्गदूत आपको जो मिला है, आप इमेजिन करो, आप अकेले नहीं हो। हालेलुया। आप अकेले नहीं हो, स्वर्गदूत आपके साथ चल रहा है। आमीन। वर्स 12 पढ़ते हैं। एक और बार पढ़िए। आमीन। इंग्लिश में कोई पढ़िए, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। इन देयर हैंड्स दे शैल बेयर यू अप लीस्ट योर डैश योर फुट अगेंस्ट स्टोन। इसका ये मतलब है परमेश्वर आपको सिर्फ बचा नहीं रहा है, आपको ये भी सिखा रहा है कि इस चीज़ से खड़े होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि आज मैं इस चीज़ से देख, तेरे को मैं बचा रहा हूँ, तूने बोला भी नहीं फिर भी मैं बचा रहा हूँ। अगली बार जो अधिकार तेरे को दिया है, तो उससे तुझे ये बोलना है कि स्वर्गदूत मेरे साथ है, कोई भी चीज़ मेरे को छुएगी नहीं। तू शैतान, ये बीमारी मेरे लाइफ में या मेरे परिवार में ऐसा दुख लाया है, मैं यीशु मसीह के नाम से तेरे को निकालता हूँ। हालेलुया। ये आपको अधिकार परमेश्वर समझा रहा है इस वर्स में कि इवन दो परमेश्वर ने आज तक अभी आपको बचाए रखा है, आपको रखा है, संभाले रखा है, पर आज से अभी से जब इस वचन के गहराई को आप समझ रहे हो, इसको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इसको अब से अधिकार जैसा यूज़ करना है। आमीन। कैसे यूज़ करना है? कैसे यूज़ करना है? आमीन। अब आप तो कॉल नहीं करोगे या परमेश्वर के पास रोगे तो नहीं ना कि परमेश्वर क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी के साथ, अब ऐसे बोलोगे नहीं, राइट? आप इतने
इतने तक आप जब सीख गए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप पीएचडी ले लिया आपने, सच्ची बता रहा हूँ, आपने पीएचडी ले लिया। फिर आप सिर्फ ग्रेजुएशन नहीं हुआ है अभी, आपने इतना जो सीखा है पीएचडी ही ले ली है कि परमेश्वर इतने सारे वायदे दिए आपको। मैंने स्टार्टिंग में बताया 8000 वायदे दिए। आप इमेजिन करो 8000 जब हम जान लेंगे तो हम कितना बल हो जाएंगे परमेश्वर में। तभी रोज एक चैलेंज करो अपने जीवन में कि एक वायदा मैं सीख के जाऊं, एक वायदा मैं अपना दिन का शुरुआत हो मैं बोल के जाऊं। अब ये तो मुझे ज़रूरी नहीं ना कहाँ पर वायदे लिखे, आपको पता, आपको खुद भी इतना पता है कहाँ मेरे वायदे लिखे हैं। उन वायदों को, और कुणाल आप चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हो, आपको वायदे बताएंगे परमेश्वर का, ठीक है, अगर आपको रिया मदद नहीं कर रही है तो। मेरा कहने का मतलब है एवरी डे एक चैलेंज ले लो कि मैं आज एक वायदा सीख के जाऊँगा। आज जो परमेश्वर ने मेरे लिए वो एक वायदा प्रॉमिस रखा है उसको मैं बोलूँगा अपने दिन के शुरुआत होने स्टार्टिंग में। 8000 मैं अमेज्ड हो गया था। आपको बताओ एक पुलिस वाला भी या एक डॉक्टर भी या कोई भी आपको इतना प्रोटेक्शन, या आपको इतना, डॉक्टर भी एक टाइम बोल देता है भगवान भरोसे है अब तो, राइट। आपको मैं बता रहा हूँ वो परमेश्वर ने हमारे लिए 8000 वायदे लिखे इसी बाइबल में। कहीं और जाके रिसर्च करना, कहीं और जाके कुछ नहीं है, इसी बाइबल में 8000 वायदे लिखे हैं। पर हमारा कितने, हम इतना रोते एक प्रॉब्लम को लेके, इतना एक छोटी सी दिक्कत आ गई इतना रोना स्टार्ट हो जाता है, क्या मेरी जिंदगी है, क्या मेरी किस्मत है। बट मैं आज आपको बता रहा हूँ इन वायदों को आप बोलना स्टार्ट करोगे अपने जीवन में। मैं कह रहा हूँ पीएचडी ले लिया आपने परमेश्वर को इतना आपको परम स्थान, एक फर्स्ट प्योरिटी बना दिया आपके लाइफ में आपने, तो कोई चीज़ कैसे आपको छुएगी, कोई चीज़ कैसे नहीं मिलेगी आपको, कोई चीज़ आपके सामने आते आते क्यों रुकेगी, वो तुरंत मिलेगी आपको। हालेलुया, आमेन, आमेन। क्यों आप पवित्रता में इस संडे आ रहे हो, इस संडे में दुखी हो रहे हो, ऐसा नहीं होगा आपको। आप उस चीज़ को समझोगे, वो अंदर से वो जेलसी, वो अंदर से वो कुड़कुड़ाहटपन है, वो ऑटोमेटिकली निकलेगा आपके लाइफ से, वो खुद चीज़ साफ होगा। आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं आज कोई भी ऐसा गलत वर्ड नहीं बोलूँगा, बट कुछ ना कुछ सिचुएशन आता है बोल देते हो। बट परमेश्वर कह रहा है वो निकालेगा अंदर से, जब वो निकालेगा अंदर से वो ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा, परमानेंट। तब देखना आपके अंदर एक न्यू लाइफ आएगा। आमेन, आमेन। नेक्स्ट वर्स पढ़ते हैं हम लोग। आमेन। इंग्लिश में कोई पढ़िए ये। आमेन। लायन, सबसे पहले वो बताता है परमेश्वर, शेर बताता है यू शैल ट्रेड अपॉन द लायंस, मतलब लायन का रिप्रेजेंट मतलब होता है, उसका मतलब अर्थ होता है बोल्डनेस, बोल्डनेस। और दूसरा उसका होता है कि वो ओपन अटैक करता है, वो ये सोचता नहीं है कि ये सामने वाला कितना बड़ा है। आपने अगर जंगल में या कहीं आप यूजली डिस्कवरी में अगर आप देखोगे, यूट्यूब में देखना आप, वो चाहे बड़ा सा हाथी भी हो उसके सामने या एक सांप भी हो, वो ये नहीं सोचेगा वो इतना बड़ा है या ये इतना छोटा है। उसके अंदर इतना अंदर करेज होता है, इतना ऐसा बोल्डनेस होता है कि चाहे कितना भी बड़ा हो वो उसको अटैक कर देता है, जाके उसे मार देता है। तो यहाँ पर वचन हमें ये कहता है कि यू शैल ट्रेड अपॉन द लायन, कि ऐसे आपके अंदर बोल्डनेस आ रहा है कि चाहे इवन दो लायंस भी हो, इवन दो ऐसे शैतानी प्लान्स भी हो जो आपको ऐसे अटैक कर रहा है, जब आपको पता है इसका सिचुएशन ही नहीं पता मुझे, यार इसका कोई भी ऐसा जरिया नहीं समझ आ रहा मेरे को, मैं कैसे निकलूं, बट परमेश्वर आपके अंदर वो बोल्डनेस दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो आप खड़े हो पाओगे। आमेन। वो बोल्डनेस दे रहा है। दूसरा हमें बताता है कोबरा के बारे में, वो सांप के बारे में। वो सांप ऐसा है, वो एक बिट्रेयल है, क्या है, धोखा देने वाला सांप है वो ऐसा, क्योंकि सांप का हम शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, हम लोग जेनेसिस से पढ़ के आ रहे हैं, कैसे धोखा देने वाला, कैसे डिसीव करने वाला, कैसे हमें पाप में गिराने वाला। तो परमेश्वर बता रहा है उन सांपों से भी आपको बचाए रखेगा। ऐसे अपने लोग जो आपको धोखा भी दे रहे हैं, सोच रहे ऐसे विचार आपके लिए, उनसे भी परमेश्वर क्या करेगा, आपको बचाए रखेगा। आपको दिखाएगा कि ये इंसान सही नहीं था मेरे लिए, या ये इंसान ने मेरे लिए ऐसे ऐसे प्लान्स रखा मेरे लिए कि मुझे गिराने का
अच्छा हुआ परमेश्वर ने मुझे दिखा दिया उसका असलियत। आमेन, आमेन। तीसरा इसका समझा रहे परमेश्वर हमें, गॉड डजंट प्रोटेक्ट यू, ही एम्पावर्स यू टू क्रश द एनिमीज। ये चीज मैंने पहले भी आपको समझाया, वो सिर्फ हमें बचाएगा ही नहीं, सिर्फ वो हमारे अंदर ऐसा शेर जैसा बोल्डनेस देगा और ऐसे जो दोगले लोग होते हैं उनसे दूर रखेगा। तीसरी चीज हमें ये दिखाएगा, उसमें हमें नाश करने की शक्ति देगा परमेश्वर। आमेन। ये परमेश्वर है जो परमेश्वर ने आदम को भी दिया, पर उस आदम ने उस समय इसका अर्थ और इसका वायदा नहीं समझ पाया, तभी वो गिर गए थे पाप में। तो परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है, चाहे आज ये एडिक्शन, ये पाप मेरे को खत्म कर रहा है या मेरे ऊपर चढ़ रहा है, परमेश्वर इस वायदे में कह रहा है, तुझे मैं इतना बल दूंगा शेर जैसा कि तू उसको कुचल पाए। हालेलुया। क्या आप तैयार हो अपने कुचलने के लिए वो सारे पाप, वो सारे एडिक्शन, वो सारे गरीबीपन, वो जो आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्या आप तैयार हो उसको कुचलने के लिए? क्या तैयार हो? यस। तो वो अधिकार दिया है आपको कुचलने का। आपको परमेश्वर ने किसी और को बुला के आके मारने के लिए नहीं बोला, या परमेश्वर ने बोला अरे तेरे पास इतने 6 एब्स नहीं है, तेरे पास इतनी अच्छी बॉडी नहीं है, तू कैसे कुचलेगा, ऐसा तो नहीं लिखा परमेश्वर ने कहीं। परमेश्वर ने वो बल दे दिया आपको अब कुचलने के लिए। आमेन। तो अभी तक हम जब साम 91 सीखते हुए आ रहे, कितनी चीजें वायदे हमने देखी, अब हमें परमेश्वर बल बना रहा है, अब आपको खड़ा कर रहा है कि इन आने वाले दिन में तू यीशु यीशु रोते ना रहे, तू अपने मुंह को इस्तेमाल कर और ऐसी चीजों को कुचल और आगे बढ़, क्योंकि जो नींव में मैंने तुझे स्ट्रांग करा है, जो तेरा फाउंडेशन में मैंने स्ट्रांग करा है, उनको अब इस्तेमाल कर इन वचनों को बोल के। हालेलुया। ये आपको समझना जरूरी है, ये आने वाले दिन में या जो ये दिन जो चल रहे, इसमें आपको कैसे परमेश्वर चाहता है रहने के लिए। आमेन। अब समझे आप कैसे परमेश्वर इस आने वाले दिन में चाहता है आपको। सिर्फ ये ना देखे न्यूज में, अरे ये हो रहा है मेरे, अरे कितना एक्सीडेंट हो गया, वो हो गया, क्या होगा हमारा परिवार को, बेटी तू कहीं बाहर मत जा, अरे तू इसमें मत जा, बस में मत जा, क्या पता बस पलट जाए। परमेश्वर ने वायदे अब दे दिए हैं, उन वायदों को अब इस्तेमाल करना स्टार्ट करो। तो ये सरमन का टाइटल क्या है? क्या इमरजेंसी कॉल था? 911 इमरजेंसी, राइट? 911 इमरजेंसी कॉल, राइट? तो ये अब समझना है, अब चाहे कुछ भी हो तो इमरजेंसी कहाँ करना है आपको? स्वर्ग सीधा। हालेलुया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जल्दी से। आमीन। जिसने मुझे स्नेह किया, लव, who he loves, because he has set his love upon me, therefore I will deliver him. हालेलुया। कि उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया और मुझे प्यार वापस करता है दिल से, मैं उनको कभी पीछा नहीं हटता। ये उनके बारे में बता रहा है परमेश्वर, वो रिलेशनशिप्स जो आज के दुनिया का रिलेशनशिप है, जो मैं तुझे दूंगा तो मैं फिर मेरे को इतना दियो, मैं इतना दूंगा तो मुझे इतना प्यार करियो। आज के रिलेशनशिप्स में यही देखोगे आप, मतलब सामने वाला जितना दे रहा है हम उतना फिर देंगे, दोनों में अच्छा होगा, खुशी होगा कि मैं इतना उससे टाइम स्पेंड बात करूंगा, या इतना मैं इसके साथ ये गिफ्ट्स दूंगा, वो सामने वाला भी देगा, हम खुश हैं। एक बार फोन नहीं उठाया या एक बार गिफ्ट ये सब नहीं दिया, गुस्सा। एक बार नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये ऐसा है, ये मेरे लिए, राइट? कई बार आज के, तो परमेश्वर इसी बार बार, आपको पता है, आपने अगर नोटिस करोगे बाइबल में प्यार का शब्द बार बार परमेश्वर ने हमें सिखाना, हमेशा सिखाने जा रहे हैं कि प्यार जो इस दुनिया का है वो टेम्पररी है। जो प्यार जो परमेश्वर का है वो क्या है, जो मैंने वर्ड सिखाया है बार बार, अगापे लव सिखाया, राइट? मैंने जो अगापे लव क्या है, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन नहीं है उसमें परमेश्वर के साथ कि मैं इतना प्रेयर करूंगा तो परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करेगा। नहीं, उसने आपसे तब प्यार करा जब आपने भी उससे प्यार नहीं किया, क्योंकि वचन तभी वही कहता है ना, उसने आपसे पहले प्यार करा। तो परमेश्वर इस वचन में हमें क्लियर कराता है कि उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। आप इमेजिन, आपने शायद से एक बार आपने आई लव यू जीसस बोला हो, शायद से एक बार आपने अपना प्रेम दिखाया हो परमेश्वर को,
बट परमेश्वर उस एक बार को हमेशा ले लेते हैं कि उसने मुझसे प्यार किया है, वो मुझसे प्यार करता है। हालेलुया, ये खुदा बाप है हमारा। अब इस चीज़ को गहराई से सोचोगे, आप खुद इस चीज़ में आप स्ट्रक्ट होगे कि मैं एवरी डे परमेश्वर को इतना प्यार नहीं कर पाता, बट वचन कहता है कि उसने मुझसे प्यार किया है तो मैं उसको कुछ होने नहीं दूंगा। इवन दो हम डेली उसको टाइम नहीं देते, डेली हम उसके पास बैठते नहीं हैं, बट वचन ये नहीं कहता है कि वो जितना प्यार करेगा फिर मैं उसको बचाऊंगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसने मुझसे प्यार किया तो मैं उसको बचाए रखूंगा। हालेलुया, ये है हमारा परमेश्वर। आमेन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट वर्ड है ये। आमेन। तो ये क्या है? हमारा इमरजेंसी कॉल, गॉड्स इमरजेंसी लाइन है ये। जब भी वो मुझे पुकारेगा, जब भी, उसने ये नहीं लिखा वो चर्च में बैठ के पुकारेगा तो मैं उसको बुलाऊंगा, या वो कहीं ऐसी जगह में होगा तब मैं बुलाऊंगा। जब भी कहीं भी मुझे पुकारेगा मैं उसकी सुनूंगा। तो आपको मैं इसका एक चीज मुझे जरूरी है सिखाना, इसमें वचन में लिखा है जब भी मुझे पुकारेगा मैं उसका सुनूंगा। आप इमेजिन करो तो जो भी आप बोल रहे हो वो तब भी आपका सुनता है। जब जब आप उसको अकेला बना देते हो कि तू मेरा परमेश्वर नहीं है, तू मेरे से दूर है, तू किधर है, या किसी भाई को आप विरोध बोल रहे हो, किसी बहन की विरोध बोल रहे हो, वो तब भी सुन रहा है आपको। तो इस चीज को गहराई से आप सोचिए और समझिए कि परमेश्वर वचन में अच्छाई में तो बोल रहा है कि वो हमेशा सुनता है, पर आपके बुरे बातों को भी वो ध्यान से सुनता है। आप कैसे चीज़ें बातें बोलते हो, कैसी चीज़ें उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उस पासवान के लिए या किसी के लिए आप बोलते हो। He knows everything, वो हर चीज़ जानता है कि आप कैसे बात कर रहे हो। तो आपको इससे मतलब आपको समझना ज़रूरी है आपके मुंह का कितना पावर है, कितना पावर है। आप इसी से मकान बना भी सकते हो और इसी से उस मकान को गिरा भी सकते हो। आप खुद अपने जीवन को बढ़ते हुए भी बोल सकते हो, या आप उस जीवन को घटते हुए या मार भी डाल सकते हो इस मुंह से। कितने लोग आप देखो ना, आपको मैं जैसे मैंने लास्ट संडे बात करा गिविंग में, जैसे दूसरे रिलीजन गिविंग में देने में कितने आगे हैं, क्योंकि वो प्रिंसिपल को जानते हैं। जो मैंने आपको सिखाया वो प्रिंसिपल हमें भी जानना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, वो कभी भी अपने परिवार या अपने बच्चों को बुरा नहीं बोलते कि तेरी बस की नहीं है, तेरे से कुछ नहीं हो सकता। वो कभी नहीं बोलते ऐसे शब्द। वो उल्टा बोलते कुछ भी हो जाए कर लेगा तू, जा 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 हो जाएगा। अरे हमारे किस्मत में लिखा है बहुत कुछ अच्छा आएगा, ऊपर वाला देगा हमें, ऊपर वाला देगा, तू चिंता मत कर। अरे नहीं नहीं तू मस्त रहेगा, अरे ये बिजनेस स्टार्ट किया ना, अरे बहुत आगे बढ़ेगा तू। बस ये सोचो, वो अनबिलीवर लोग जो विश्वासी नहीं है फिर भी उनके शब्द ऐसे हैं, पर हम विश्वासी क्या बोलते हैं? अरे ये इतना नालायक, इसको तो इतना बोलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ता ही नहीं है ये तो, इतना इसको बोलो आगे करने के लिए, कुछ नहीं हो सकता। क्या जिंदगी है ये? क्या मेरा ऐसे पैसा देखो आज 10,000 ही मिला है, कैसे हम यार इतना लेंगे, पर उससे सेटिस्फाई है, घर में चल रहा है, फिर भी बोलोगे नहीं यार इतना, क्या जिंदगी है ये? क्यों आप इतना ऐसे बोलते हो? क्यों अपने आप को कर्स कर रहे हो, श्राप कर रहे हो? हम मसीह लोग को ये वर्ड्स दिया ही नहीं गया था। जैसे नरक हमारे लिए नहीं बनाया गया, वैसे ये चीज़ें भी हमारे लिए नहीं दिए गए थे, पर ये हम ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनों के साथ ही। इसकी तो बस की नहीं है, छोड़ो इसको, ये तो ऐसा ही है। कितने लोग तो मैं, छोड़ो ये नहीं बोलना, फिर कोई लोग बुरा मान जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। God only brings you out, but He honors you after the storm. You scars because your testimony. तो ये इस चीज़ में जब हम इस वर्स को पढ़ते हैं तो ये परमेश्वर कहता है ऐसे तूफानों से भी परमेश्वर आपको जब बचाता है। और ये तूफान जब आते हैं, ये नहीं परमेश्वर का प्लान था ये तूफान, बट परमेश्वर इस वचन से हमें बताता है कि वो तूफान आया पर एक बड़ी गवाही के लिए। आज मैं जब खड़े होकर अपनी गवाही दे पा रहा हूँ कि परमेश्वर ने उस समय, चाहे मैं अगर बोलूँ उस समय परमेश्वर को पता होना चाहिए, बचाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मैं आज इधर खड़े होकर लोगों को मैं अपनी गवाही नहीं दे पाता कि मैं भी एक फेलियर से, एक ऐसे लाइफ से उठ के आया,
ऐसे एक टाइम से उठ के आया। तो मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ, जो चीज़ चल रही है आपके लाइफ में, उसको आप सोच के देखिए कि ये परमेश्वर इस तूफान से तो निकाल रहा ही है, पर साथ साथ एक बड़ी गवाही ला रहा है, जिससे सामने वाले भाई को जब मैं सुनाऊं उसके जीवन में भी एक बदलाव आए। क्योंकि परमेश्वर इस वचन में क्लियर बोल रहा है, ही शैल कॉल अपॉन मी एंड आई विल आंसर हिम। ये वर्ड है तो बट कोई लोग इसमें बोलेंगे मैंने कितने बार बुला दिया, परमेश्वर का उत्तर तो आ नहीं रहा। तो परमेश्वर इस चीज को भी बता रहे हैं ध्यान से, तूफान से वो बचाने वाला पिता है, पर वो जो तूफान है उसको आप समझोगे कि ये मेरा गवाही है और इससे निकल रहा हूं मैं। इसमें नकारात्मक बातें ना बोलने की जगह मैं इसमें निकल रहा हूं। मैं एवरी डे कन्फेस कर रहा हूं अपने मुंह से, मैं निकल रहा हूं, मैं निकल रहा हूं। छुटकारा मिल गया है, छुटकारा मिल गया है। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाला दिन ऐसा बड़ा गवाही लेके आप खड़े हो गए यहाँ पर कि लोग आपको आपके गवाही से उनके जीवन में चेंजेस होगा, चाहे कैसा भी हो, छोटे से भी। मैं ये नहीं, कई लोग ऐसे जब मैं बोलता हूँ ना गवाही का या तूफान का, बड़े लोग, छोटे बच्चे लोग क्या सोचते हैं, जो मेन टीनेजर, ये बड़े लोग के लिए है। हाँ, उनकी ज़िंदगी में पैसे की प्रॉब्लम होगी ना, उनके लिए ये बड़ा गवाही होगा, या उनके पढ़ाई परिवार में दिक्कत होगी, उनके लिए गवाही। ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी है, ये आपकी ज़िंदगी के तूफानों के लिए भी है कि जो तूफान आप सोच रहे हो आज ये मेरे साथ ही, ये पढ़ाई की परेशानी या ऐसा दिक्कत, मैं जो चीज़ ले नहीं पा रहा हूँ, मेरे माँ बाप लेके नहीं दे पा रहे, मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद यहाँ स्टेज में आके गवाही दोगे, हमें परमेश्वर ने इतना भरा, इतना दिया हमें परमेश्वर ने कि हम दूसरों को भी आज दे रहे हैं। हालेलुया। ऐसे आप एक गवाही दोगे। आज उस चीज़ का क्या हो, ग्रेटफुल हो, उस चीज़ का धन्यवाद हो। आमीन। ओके, सुना, आई बिलीव आपने 15 तक सुना। 15 तक हमने रोलर कोस्टर जैसा देखा। रोलर कोस्टर राइड देखा आपने, जो अम्यूजिंग पार्क में होता है, जो ऐसे ऐसे लेके जाता है, वैसे ये था। कहाँ से लेके गया, कहाँ हमें बता रहा है, फिर हमें अधिकार बता रहा है, फिर बता रहा है हम किसके बेटे हैं, फिर ये बता रहा है कि कैसे अप्लाई करोगे, आपके लाइफ में इस्तेमाल होगा, और फिर ये लास्ट तक आते हमें क्या बता रहा है, तुझे भी वो बल दिया है, तुझे भी वो पावर्स दिए हैं, अब उसको यूज करना आना स्टार्ट होना जरूरी है। आमेन, आमेन। लास्ट वर्स पढ़ते हैं। आमेन। ये वर्स अगर आप ध्यान से दोबारा पढ़िए, साथ पढ़िए, एक साथ पढ़िए। दीर्घ आयु, लॉन्ग लाइफ, आई विल गिव हिम लॉन्ग लाइफ। क्या कौन कौन चाहता है यहाँ पर लॉन्ग लाइफ नहीं? आप चाहते हो राइट? नहीं तो अरे पहले तो मैं ये सोच रहा था स्टार्टिंग में सबकी आधी, अरे क्या जीवन है, 80 तक तो चलूँ तो ठीक है मेरी गाड़ी, उसके बाद छोड़ो। बट वचन कह रहा है अंत में आके आई विल गिव हिम लॉन्ग लाइफ। अपने पड़ोसी के बोलिए, परमेश्वर ने तुझे एक लॉन्ग लाइफ दिया है। दोबारा बोलिए, परमेश्वर ने आपको एक लॉन्ग लाइफ दिया है। बोलिए अपने पड़ोसी को, अब परमेश्वर ने आपको एक लॉन्ग लाइफ दिया है। हालेलुया। तो ये लॉन्ग लाइफ से हमें क्या कर रहा है परमेश्वर, कि आपको सैटिस्फाई करेगा। मैं इस चीज से इतना सुंदर लिखा है, इस चीज को आप ध्यान से देखो, कि वो सिर्फ आपको लॉन्ग लाइफ नहीं दे रहा है, वो आपके हर एक जरूरतमंद को सब कुछ आपको देगा। सैटिस्फाई का मतलब ये है हर चीज आपको देगा वो। वाओ यार, हर चीज, मतलब ये अगर आप ध्यान से अब इस चीज को पढ़ोगे, विद लॉन्ग लाइफ आई विल सैटिस्फाई हिम एंड शो हिम माय सैल्वेशन। हिंदी में वापस पढ़िए ये, तृप्त करूंगा, राइट? हिंदी में ये सैटिस्फाई को लिखा है, तृप्त करूंगा, आपको तृप्त करेगा हर एक चीज में आपकी लाइफ में, लॉन्ग लाइफ देके। क्योंकि कई लोग का ये सवाल होता है ना, क्या इतना जीना, इतना परेशानी है अभी भी, आगे जाके और क्या, ये परेशानी को बोझ लेके चले। बट परमेश्वर वचन ये नहीं बोल रहा है कि तेरे को सिर्फ लॉन्ग लाइफ दूंगा, मैं तेरे को सैटिस्फाई, तृप्त भी करूंगा मैं। आमीन। तो ये जब आप वर्स अपने लाइफ में डेली आपके मुंह से होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह मुझे एक लॉन्ग लाइफ देगा और वो सैटिस्फाई करेगा, हर चीज मेरे मांगने से पहले देगा। ये वचन आपको रोज बोलना सीखना जरूरी है। ये आपका वचन ये ऐसा होना चाहिए, एंड ऑफ द डे आप घर में जब सोने आप जा रहे हो, प्रार्थना करके जब आप सोते हो, आप ये वचन को बोलिए अपने प्रार्थना में, उसने मुझे एक लॉन्ग लाइफ दे दिया, अब वो मुझे सैटिस्फाई करेगा, आज से अभी से वो मुझे सैटिस्फाई करेगा। ये बोलते हुए चाहिए वचनों को। आमेन, आमेन। अब लॉन्ग लाइफ
मीन्स अ फुल लाइफ, मीनिंगफुल लाइफ, नॉट जस्ट ईयर्स। सालों की बात नहीं हो रही यहाँ पर, वो ये बात हो रही है जो भी कार्य करेगा उस कार्य में आशीष देखेगा। उस कार्य में जब तू एंटर करेगा, किसी और के लिए भी तू वो मदद करेगा, तुझे वो आशीष मिलेगी, तुझे वो ब्लेसिंग्स मिलेगी और तू इतना सेटिस्फाई होगा। चाहे आज कितने लोग पैसों का हो या कितना बीमारी हो या कुछ भी हो, तू दूसरों के लिए इतना मददगार बनेगा। हालेलुया। मतलब सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है? आपके पास सब कुछ है, राइट? सेटिस्फाई का यही मतलब होता है ना, आपके पास सब कुछ है। जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो सामने वाला जिसके पास नहीं होते तो क्या करते हैं हम? क्या करते हैं हम? उनको देते हैं, राइट? तो परमेश्वर हमें ये बताने जा रहा है, जो एरियाज में आप सेटिस्फाई नहीं हो वहां वो सेटिस्फाई करेगा आपको और दूसरों को देगा। मतलब अगर मेरे लिए पैसों की प्रॉब्लम है, आज मेरे लिए मैं चीजें खरीद नहीं पा रहा या चीजें नहीं हो रही मेरे से, वो मुझे इतना दे देगा कि मैं दूसरों को भी देने लायक बनूं। फिजिकल प्रिंसिपल जो जैसे मैंने बताया, देना, वो लोग ये जानते हैं हम आशीष पाएंगे, हम देंगे तो ऊपर वाला, जो भी ऊपर वाला भगवान है वो हमें ब्लेस करेगा। बट वो ये चीज़ नहीं जानते सेटिस्फाई, वो परमेश्वर हमें इतना सेटिस्फाई करेगा, आप दूसरों को देंगे। मतलब ये प्रिंसिपल, वो ये रियल प्रिंसिपल है, वो नहीं समझते। बस वो ये जानते, बस दे देता हूँ, मेरे को ऊपर वाला दे देगा। बट हमें तो क्लियर बता दिया, कहते हैं ना, फॉर्मूला के साथ हमें बता दिया परमेश्वर ने। समझ रहे हो आप? फॉर्मूला के साथ बता दिया। सिर्फ ऊपर की बातें नहीं बता रहा परमेश्वर, हमें उसका अर्थ का मीनिंग भी बता रहा है, सोल्यूशन भी बता रहा है कि तू देगा, देखो मतलब पहले मैं सेटिस्फाई इतना करूंगा कि तू लोगों को भी दे पाएगा इतना। हालेलुया। कि हमारे अंदर कोई जलन नहीं होगी, हमारे अंदर ऐसा कुछ मन में नहीं आएगा कि वो क्यों इंसान बढ़ रहा है, वो इंसान क्यों घट रहा है, ऐसे सोच नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना हमें ही भर देगा कि हम दूसरों को देंगे। हालेलुया। आमेन, आमेन। क्या आप इस वायदों को तैयार हो लेने के लिए अपने जीवन में तैयार हो? अपने